आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं। आज मैं आप लोगों को फेशियल के बारे में बताऊंगी जो आप अपने घर के सामान यूज करके ही फेशियल बना सकते हैं। और मैं एक ही फेशियल के बारे में नहीं, मैं बहुत सारे फेशियल के बारे में बताऊंगी। आपके पास जो भी जब भी अवेलेबल हो आप तुरंत उसे लगाकर अपने चेहरे को चमका सकते हैं। इस फेशियल से आपका सिर्फ चेहरे में ग्लो ही नहीं, दाग धब्बे भी जाएंगे और चेहरा मासूम भी दिखेगा। मैं ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार ब्यूटी पार्लर गई हूँ और उसके बाद मैं आज तक कभी ब्यूटी पार्लर नहीं जाती। इसके पीछे भी एक छोटी सी मेरे ज़िंदगी में घटना घटी, उसके बाद से मैं कभी ब्यूटी पार्लर नहीं जाती हूँ। तो वो घटना भी सुन लीजिए क्या हुआ था मेरे साथ। मैं इंटर में पढ़ रही थी और उस टाइम दुर्गा पूजा का टाइम था। दुर्गा पूजा में मेरे पापा हम सभी भाई बहनों को कपड़ा देते थे। ड्रेस देने के बाद हम लोग के हाथ में 250 रुपया देते थे मेकअप का सामान खरीदने के लिए। उन पैसों से हम लोग कुछ भी खरीद सकते थे, उन पैसों पे हम लोग का पूरा अधिकार होता था। अभी दुर्गा पूजा 4-5 दिन बाकी था और मैं कॉलेज गई हुई थी। मेरी कॉलेज की सहेलियां आपस में बातें करने लगी कि इस बार कौन सा नया ड्रेस लॉन्च हुआ है और किसने कौन कौन सा ड्रेस खरीदा है। मैंने भी बताया। उसके बाद मेरी एक सहेली बोली कि ड्रेस से कुछ नहीं होता, यदि इंसान खूबसूरत रहे तो वो फटा ड्रेस भी पहन लेगा फिर भी बहुत खूबसूरत दिखेगा। तब मैंने कहा कि खूबसूरती तो ऊपर वाला देता है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। ऊपर वाले ने यदि हमें सुंदर नहीं बनाया है तो हम अच्छा ड्रेस पहन के सुंदर बनने का कोशिश करेंगे। तब मेरी सहेली ने कहा, अरे ऐसा नहीं होता, तुमने हीरोइन को नहीं देखा क्या? वे लोग सब हीरोइन सुंदर होती हैं। अरे रियल ज़िंदगी में वे लोग भी सुंदर नहीं होती, वे लोग मेकअप करके ब्यूटी पार्लर जाकर इतना सुंदर दिखती हैं। कोई भी यदि ब्यूटी पार्लर जाए तो वो बहुत सुंदर दिखेगा। मैंने पूछा ब्यूटी पार्लर में जाकर करती क्या है वे लोग? मुझे उतना जानकारी नहीं था ब्यूटी पार्लर के बारे में। तब उन लोगों ने मुझे बताया कि फेशियल किया जाता है, मतलब आईब्रो बनता है, बहुत चीज़ उन लोगों ने बताया। मैंने बोला इसमें सबसे ज़्यादा चेहरे को खूबसूरत करने के लिए क्या किया जाता है? तो उन लोगों ने मुझे बताया कि फेशियल से चेहरा चमक जाता है, ग्लो आ जाता है। फिर मेरे पास तो 250 रुपया था ही और खूबसूरत बनने को किसका मन नहीं करता। और मैंने ये भी सुन लिया था उसके मुंह से कि यदि चेहरा खूबसूरत रहे तो फटे कपड़ों में भी इंसान सुंदर दिखता है। अब मेरे पास कपड़ा तो पहले से ही था और मेकअप का सामान मैं अपनी दीदी से भी ले सकती थी। मैंने सोचा इस बार मैं फेशियल ज़रूर करूँगी और मैंने पता किया वहाँ पे एक ब्यूटी पार्लर था। मैं उस ब्यूटी पार्लर में गई। दूसरे दिन मैं पैसा लाई और उस ब्यूटी पार्लर में गई और मेरे पास 250 रुपया था। मैंने पूछा ब्यूटी पार्लर वाली लेडीज से कि दीदी मुझे फेशियल कराना है, आप कितना लोगी? तो उसने कहा कि फेशियल का मैं 500 रुपया लूँगी। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, एक छोटा सा फेशियल का 500 रुपया। फिर मैंने कहा कि मेरे पास तो इतना रुपया नहीं है। मेरे पास 250 रुपया था। मैंने पार्लर वाली दीदी से झूठ बोला कि मेरे पास बस 200 रुपये हैं, आप यदि इसमें फेशियल कर सकती हैं तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। पार्लर वाली दीदी ने भी सोचा कि जो भी 200 रुपया आ रहा है इसे जाने नहीं देना चाहिए। उसने कहा ठीक है आओ, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो लाकर दे देना। मैंने कुछ नहीं बोला और अंदर चली गई। अंदर मुझे उन लोगों ने एक बेड पर सुला दिया और मेरी आंख पर खीरा रख दिए और पता नहीं चेहरे पे क्या लगाया। मुझे तो दही जैसा कुछ फील हो रहा था, वाइट वाइट और ठंडा लग रहा था। मैं बार बार खीरा को हटाकर देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर मेरे चेहरे पे लगा क्या रही हैं। फिर दीदी मुझे डांट देती, हिलो मत हिलो मत। इसी तरह से उन्होंने मुझे लगभग आधा 1 घंटा बेड पर सुला कर रखा। उस दौरान मैं कई बार कोशिश कर रही थी कि मैं देखूं मेरे चेहरे पे क्या लगा है, मैं कितनी खूबसूरत हो गई। और मैं मन ही मन सोच रही थी कि आज तो मैं ऐश्वर्या राय हो जाऊंगी और मेरी सहेलियां मुझे देखकर दंग रह जाएंगी। तभी दीदी ने मुझसे कहा कि तुम्हारा फेशियल हो गया, अब जाओ। जब मैंने शीशा में देखा मेरा चेहरे में कोई फ़र्क नहीं आया था। मैं पहले जैसे थी सेम वैसे ही दिख रही थी, जरा सा भी सुंदर नहीं दिख रही थी। न मेरे चेहरे में कोई मासूमियत आया था, न कोई ग्लो आया था। मुझे ना बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा दीदी मैं तो एक जरा भी सुंदर नहीं दिख रही हूँ, मैं पहले जैसे थी वैसे ही दिख रही हूँ।
पार्लर वाली समझ गई कि ये कोई गांव की है और उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया। कहा कि फेशियल के बाद इंसान तुरंत सुंदर नहीं दिखता, 2-3 दिन लगता है उसके चेहरे में ग्लो आने के लिए, और तुम घर जाकर साबुन फेस पर यूज मत करना, 2-3 दिन में तुम्हारा चेहरे पर पूरा ग्लो आ जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा तो संतुष्ट हो गई कि हो सकता है पहली बार मैंने फेशियल कराया है और 2-3 दिन के बाद ही ग्लो आता हो। अब मैं खुशी खुशी घर आ गई और आकर मैं अपनी माँ के सामने खड़ी हुई, अपनी बहन के सामने खड़ी हुई कि ये लोग देखकर मुझे पूछेंगी कि सीमा तू आज बहुत चमक रही है। लेकिन किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, मैंने भी नहीं बताया, मैं चुप रही। उसके बाद मैं चेहरे पर एक जरा सा भी साबुन नहीं लगाती थी, सिर्फ पानी से धोती थी। इसी तरह से 3 दिन बीत गए और मेरे चेहरे पर ग्लो आया कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था। और मैं अपनी सहेलियों के मुंह से ये सुनना चाहती थी कि मुझे कोई कहे सीमा तू बहुत चमक रही है, तेरे चेहरे पर बहुत ग्लो आ गया है, लेकिन ये बात मुझे कोई कह ही नहीं रहा था। अब मैं इस बात से परेशान हो गई। तभी मेरी 2 सहेलियां मुझे मिली और मैं उनके सामने जा के उनकी आंख के सामने खड़ी हो जा रही थी कि वो देखकर कहें कि सीमा तेरे चेहरे में बहुत ग्लो आ गया है, तू बहुत सुंदर दिख रही है। लेकिन उन लोगों ने जब कुछ नहीं कहा तो मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आया और फिर मैंने ही पूछा कि बताओ तो क्या मैं ज़्यादा सुंदर दिख रही हूँ? मेरा चेहरे में कुछ खास नज़र आ रहा है तुम लोगों को? तो उन लोगों ने मुझे बड़ी ध्यान से देखा और बोला कुछ नहीं। बोले कि थोड़ा चमक, कुछ खास मासूमियत, ग्लो? उन लोगों ने कहा नहीं कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे पहले थी वैसे ही है। अब तो मेरा मतलब पूरा दिमाग ख़राब हो गया, मूड ख़राब हो गया। उस टाइम में हम लोग के लिए 200 रुपया बहुत मायने रखता था। उस 200 में मैं कितना काजल, बिंदी, चूड़ी क्या क्या खरीद सकती थी, वो सब मैंने फेशियल में दे दिया और चेहरा में कोई ग्लो नहीं आया, जैसे मैं थी वैसे ही रह गई। मुझे उस दिन ना अंदर से ही इतना गुस्सा आया और उसके बाद से मैंने मन ही मन कसम खाया कि आज के बाद मैं कभी ब्यूटी पार्लर नहीं जाऊंगी। लेकिन खूबसूरत बनने को तो सबका मन करता है, मेरा भी मन करता है। उसके बाद मैंने देखा कि सोचा इस बारे में कि आखिर ब्यूटी पार्लर तो आज है, इससे पहले भी जो औरतें थी वो भी तो खूबसूरत दिखती थी, तो आखिर वो लोग भी तो कुछ लगाती होंगी, वो लोग क्या करती थी। फिर मैंने वो सब घरेलू नुस्खे जानना शुरू किया, मतलब बूढ़ी औरतों से पूछने लगी कि आप लोग अपने ज़माने में क्या लगाती थी, क्या करती थी खूबसूरत दिखने के लिए। तो वो लोग जो मुझे बताई वो सब मैं यूज करने लगी और मैंने देखा कि आज तक मेरे चेहरे पर ठीक ठाक सब कुछ है जो मतलब पार्लर जाके लोगों को होता है। मैं बिना पार्लर किए ही ठीक ठाक हूँ। अब भगवान ने सुंदर ही नहीं बनाया तो क्या करूँ, जैसी हूँ वैसी तो हूँ। तो आप लोग हमारे इस घरेलू फेशियल को ध्यान से देखिए और जब आपको जो भी मिलता है इसको यूज कीजिए। मैं सच कहती हूँ, इसे यूज करने के बाद आप पार्लर जाना भूल जाएंगे। नींबू में पाए जाने वाला अद्भुत गुण विटामिन सी और सिट्रिक एसिड त्वचा को निखार प्रदान करने के साथ अन्य समस्याओं का समाधान करता है। इसके साथ यदि आलू का उपयोग किया जाए तो आलू भी त्वचा के रंग को साफ कर सुंदर, गोरा और चमकदार बनाने में अहम भूमिका निभाता है। इस पैक को बनाने के लिए आप एक कच्चे आलू को कस लें। कसे हुए आलू का रस निकालें, उसमें आधा नींबू का रस मिला लें। फिर रुई के टुकड़े की मदद से मिश्रण को चेहरे और गर्दन पर लगाएं और 20 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद त्वचा को सादा पानी से धो लें। चावल केवल खाने के लिए नहीं बल्कि खूबसूरती बढ़ाने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। चेहरे पर चावल का फेस पैक लगाने से सनबर्न, ब्लैक हेड्स और टैनिंग जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। स्किन को बिना नुकसान पहुंचाए यह मृत कोशिकाओं को निकाल देता है। चावल का फेस पैक लगाने से चेहरे पर निखार आता है। इस फेस पैक को बनाने के लिए आधा कप चावल लें और उसे अच्छे से पीस लें। फिर उसमें 4-5 बूंद नारियल तेल को मिलाकर चेहरे पर लगाएं। सूखने पर इसे धो लें। इस पैक से स्किन निखर जाएगी। केला और शहद में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं। केला त्वचा को मॉइस्चराइजर करता है और झुर्रियां कम करता है। इस फेस पैक को बनाने के लिए 1/2 केले, 1/2 चम्मच शहद, 1 चम्मच दही और गुलाब जल की कुछ बूंदें लें।
केले को मैश करें और इसमें अन्य सामग्री जोड़ें। सभी को अच्छी तरह से मिलाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर लागू करें और इसे लगभग 15 मिनट तक सूखने दें। इसे गर्म पानी से साफ करें। अच्छे परिणाम के लिए हर हफ्ते में 2 बार करें। शहद त्वचा के दोषों को दूर करने वाला एक प्राकृतिक तत्व है। शहद में एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण और दूध में लैक्टिक एसिड के गुण पाए जाते हैं। इन दोनों तत्वों से बना मिश्रण त्वचा के दाग धब्बे दूर करने के साथ साथ कई तरह की समस्याओं को भी दूर करने में मदद करता है। दूध से त्वचा की सफाई होती है, जिससे त्वचा के रंग में निखार आता है। इस फेस पैक को बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच शहद और 1 बड़ा चम्मच कच्चा दूध लें। इसके बाद दोनों सामग्री को मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 2 से 3 मिनट तक मालिश करें और फिर 20 मिनट के लिए छोड़ दें। कुछ समय के बाद सादे पानी से अपना चेहरा धो लें। दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी पाया जाता है। ठंडे दूध से तैयार फेस पैक चेहरे पर क्लींजर की तरह काम करता है और बहुत सी स्किन प्रॉब्लम से राहत दिलाता है। ठंडा दूध मुंह पर लगाने से स्किन चमकने लगती है और काफी नरम हो जाती है। इस पैक को तैयार करने के लिए 2 टीस्पून ठंडे दूध में 1 टीस्पून शहद मिलाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और फिर सूखने के बाद चेहरे को धो लें।